नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित। 28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर जाएंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित। बलोद के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए रवाना, सीएम चुनावी सभा में होंगे शामिल, जिले में आमसभा को करेंगे संबोधित। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने की पीसी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में चुनावी हलचल तेज। झाबुआ में कांग्रेस ने किया चुनाव कार्यालय का शुभारंभ, नए कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। कवर्धा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पुलिस, जिले में शांति बनाए रखने का दिया निर्देश, फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को किया जागरूक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा में पहुंचे और आपको बता दें कि जहां उनकी उपस्थिति में विधानसभा से प्रत्याशी रविंद्र चौबे और आशीष छाबड़ा गुरु रुद्र कुमार ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद में स्थानीय बेसिक शाला मैदान में उपस्थित कार्यकर्ताओं को तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने संबोधित करते हुए विशाल जन समुदाय से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है। और इस अवसर पर सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मंच से एक बार फिर से भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कर्जा माफी का वादा करते हुए तीनों विधानसभा के आम मतदाताओं से भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। किया और अभी इस प्रकार से राहुल जी प्रियंका जी ने जो घोषणा की, आज जबरदस्त उत्साह बेमेतरा में देखने को मिला है। सभी किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबके चेहरे में चमक और लोग जो 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कब आए और पंजा के कब बटन दबाएं, ये सबकी इच्छा है। तो मैं समझता हूं कि बेमेतरा की तीनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी। सर, नक्सलियों ने पर्ची जारी किया है, अगर बीजेपी के नेता आते हैं तो उनकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन नक्सली कभी वो किसी के है ही नहीं, हमेशा प्रजातंत्र के खिलाफ रहे। और अभी भी जब चुनाव आया जिस प्रकार से पर्ची देख रहे हैं और हत्या भी हुई है, उसका वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सेंधवा विधानसभा क्रमांक 187 के अधिकृत उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सेंधवा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह और सोलंकी के साथ में मौजूद रहे और जिसके बाद में अंतर सिंह आर्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र की विकास की योजनाओं का हवाला देते हुए जीत का भी दावा किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सेंधवा विधानसभा क्रमांक 187 के अधिकृत उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह ने आर्य ने नामांकन दाखिल किया और आपको बता दें कि सेंधवा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के साथ में भी मौजूद रहे, जिसके बाद अंतर सिंह आर्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के विकास की योजनाओं का हवाला देते हुए जीत का भी दावा किया है। आपको बता दें कि विधानसभा क्रमांक 187 के अधिकृत उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र की विकास की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि जीत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़वानी जिले के चारों विधानसभा सीट के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देश अनुसार आज हमने मुहूर्त का फार्म सेंधवा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय पूर्व मंत्री सम्मान्य अंतर सिंह जी आर्य जी और हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर और प्रोफेसर सुमेर सिंह जी सोलंकी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष एस वीरास्वामी जी के साथ में आकर नामांकन दर्ज किया है। निश्चित रूप से बड़वानी जिले की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे पास तमाम प्रकार के विकास की योजनाएं हैं और तमाम
हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के कार्य किए हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जिले की बात करें तो बेरोजगारी प्लान बड़ा मुद्दा है चुनाव को लेकर। आपको ये जानकारी में आना निश्चित रूप से मीडिया को चाहिए कि जो बेरोजगारी की दर है, जो हम अन्य विश्व की पटल पे बात करें तो विश्व के अंदर भारत में सबसे कम बेरोजगारी की दर और उसमें मध्य प्रदेश में भी सबसे बेरोजगारी की दर कम है। पलायन के मुद्दे पर अक्सर आप लोग हमसे प्रश्न करते हैं, पर आज आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बड़वानी जिले के अंदर भी एक सामान्य मजदूर को भी 450 से 500 रुपए की मजदूरी मिल रही है। पर पलायन इसलिए होता है कि लोग वहां बटाई पर खेती करने के लिए जाते हैं, उनका एक अलग प्रकार का मामला है, वो जाते ही जाते हैं। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पहला नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप मुद्दे की बात अब चुनाव के सामने आ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के मुद्दे, शिवराज मामा के मुद्दे, ये लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। वो दादा ने इस क्षेत्र के अंदर भी कम काम नहीं किए हैं। वो तो पिछली बार थोड़ी गलती हो गई, पर अब दादा को फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा। आम जन से वही है कि जो नरेंद्र भाई मोदी, शिवराज मामा, हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इन मुद्दों को हम जनता के बीच में भुनाएंगे। खबर सागर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 के तहत रैली विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने आज रिटर्निंग अधिकारी श्री गोविंद दुबे के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। आपको बता दें कि गोपाल भार्गव ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों सहित 4 व्यक्तियों के उपस्थिति में अपना नाम निर्देशन आवेदन जमा किया है। सागर जिले के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में कांग्रेस के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि नरियावली विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे शारदा खटीक ने इस्तीफा देने की भी बात कही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और प्रत्याशी का पुतला दहन करके उसका विरोध किया और साथ ही उस वक्त प्रचार के लिए निकले प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थक भी उस जगह पर पहुंच गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया, जहां शारदा खटीक के समर्थकों ने सुरेंद्र चौधरी के समर्थक अशरफ खान के साथ में जमकर मारपीट भी की। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 गुटों में विवाद हो गया, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो गई। आपको बता दें कि आधा दर्जन कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई है। सागर जिले के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया से है पूरा मामला। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि नरियावली विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रही शारदा खटीक ने इस्तीफा देने की बात भी कही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का प्रत्याशियों का जो पुतला है वो भी उसका दहन किया और विरोध भी जताया। उस वक्त प्रचार के लिए निकले प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थक भी उस जगह पर पहुंच गए और साथ ही विवाद दोनों पक्षों में हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मारपीट की जा रही है और साथ ही पुतला दहन भी किया जा रहा है। हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे तो कुछ लोग दिग्विजय सिंह जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और एक पुतला और लेकर आए तो हम लोगों ने मना किया कि आप क्यों जला रहे हैं। तो किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी। ये गर्दन में ये निशान है, ये आप देख सकते हैं कि गर्दन पकड़ी और उसके बाद मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया और मुझे लगभग 20 से 22 लोगों ने जमीन पे आड़ डाल के डंडों से मारा है और अगर मुझे मेरा साथी नहीं खींचता तो मेरी जान चली जाती। जानलेवा हमला ऐसा किया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये वो कौन लोग थे आपकी पार्टी के? अब कुछ लोग थे, वो आ रहे थे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। वीडियो फुटेज हम जेब सारे लोगों को पहचान कर लिया। जनता ने पुतला दहन कार्यक्रम रखा था तो मैं पद्माकर चौकी से आ रही थी सतनाम की अस्पताल तक और वहाँ पुतला दहन कार्यक्रम का ये जला रहे थे लड़के लोग। मेरे को घर से लेके आए, मौसी चलो, हमारी नाराजगी दूर अभी नहीं हुई, ये टिकट बदला जाए। लड़के लोग हैं, कह लगे ये टिकट बदला जाए। हम लोग 5 प्रत्याशी हैं, देवन है, धन सिंह है और हीरालाल है, शारदा खटीक है और एक और भैया उनका मुझे नाम नहीं आ रहा क्योंकि वो नए आए हैं अभी, लीलाधर। तो हम लोग 5 प्रत्याशी और माधवी चौधरी का लड़का भी था, 6 प्रत्याशी थे हम।
ये हमारे इधर दौड़ते तिगड्डे से आए। कौन आए? ये असराबाब लेके सुरेंद्र चौधरी का ये वो आए और कहने लगे कि पुतला नहीं जलेगा। हमने कि बेटा तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हमको करने दो। हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम किसी और पार्टी का तो नहीं कर रहे। हमने ये बात रखी। इन्हें लेके नाइन कह लगे यार ये खटीक नहीं, तुम पुतला नहीं जलाओगी। हमने कही खटीक नहीं तो जलाएगी बेटा है, और तुम अपना काम करो। आज दिग्विजय सिंह का और सुरेंद्र चौधरी का, क्योंकि तीन एक बार तो वो जीत गया था, वो मंत्री बन गया था, 3 बार टिकट मिला और मैं लगातार काम कर रही हूँ भैया क्षेत्र में। और 2 साल से तो बैठी नहीं हूँ घर, चाहे त्योहार होए चाहे कुछ भी होए, मैं चाहे मेहमान आए तो मैं बैठी नहीं हूँ, मैं क्षेत्र में ही गई हूँ। बमोरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी पंचायत कौर और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि बमोरी विधानसभा के चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके साथ में कन्या पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सिसोदिया ने भी ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं जिन्हें आगे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। करेरा नगर में मां राज राजेश्वरी मंदिर पर जो है खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार का आयोजन किया गया और इस दौरान बाबा के भजनों पर भक्तों ने जमकर नाचे गाए भी और बाबा के दरबार पर आयोजन करने वाले सभी श्याम भक्त करेरा की अहम भूमिका रही है। खाटू श्याम बाबा के दरबार में आयोजन किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि खाटू श्याम बाबा के दरबार पे भव्य आयोजन किया गया जहां पर महिलाओं ने नाच गाना किया, साथ ही भजन कीर्तन भी किए। आप देख सकते हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में जो आयोजन हो रहा है उनकी तस्वीरें ये साफ तौर पर हैं, जहां पर करेरा की ये पूरी जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, जहां पर ढोल बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, साथ ही गायन भी करा जा रहा है। और करेरा नगर में मां राजेश्वरी मंदिर पर खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार आयोजन किया गया और इस दौरान बाबा के भजनों पर भक्तों ने जमकर नाच गाना भी किया। खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां पर कृषि उपज मंडी में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि बच्चे उपज मंडी में के पास पटाखे फोड़ रहे थे, जिसको चिंगारी अचानक से पुराने रखे बारदाना में लग गई, जिसके वहां पर भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही नगर पंचायत और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खबर बीजापुर से, जहां पर बरदेला गांव के पास में नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने फायरिंग कर उत्पात मचाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर से रायपुर जा रही बस को रोककर नक्सलियों ने बैनर बांधकर बस को वापस बीजापुर भेज दिया। आपको बता दें कि नक्सली नेता नागेश पदम के मारे जाने के बाद में नक्सलियों ने बीजापुर बंद कर आह्वान भी किया है और इसी के बाद में बंद से पहले रात को नक्सलियों ने भारी उत्पात भी मचाया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। बीजापुर से रायपुर जा रही बस को भी वापस किया गया है। खबर झाबुआ से है, जहां पर जिले के कल्याणपुर के ढेबर गांव में आदिवासी नाबालिग से उसके ही गांव के 3 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अगम जैन दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। तभी अनुविभागीय अधिकारी सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में टीम बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। दिनांक 24/10/23 को पीड़िता द्वारा रिपोर्ट की थी कि पल्लू पिता टीटिया बाबोर निवासी ढेबर द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उक्त आरोपी की तलाश के दौरान पता चला
कि आरोपी देवर में 12 बोर का कट्टा लेके लोगों को डराता धमकाते देखा गया था। गुप्त सूचना मिलने पर तभी देखे उक्त आरोपी को पकड़ा, जिसे पूछताछ करते के द्वारा कट्टा लेकर दादागिरी करना बताया। इसे आरोपी को वहां पकड़ा, उसके कब्जे से 12 बोर कट्टा और मई राउंड के जब्त कर गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ करते आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने की बात भी पीड़िता के साथ स्वीकार की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। खबर झबुआ से है, जहां पर सजेली रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि खड़ी जीप को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना जो पूरा है वो थांदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेघनगर सजेली फाटक का है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। दरअसल एक बोलेरो वाहन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था और ट्रेन के आने से फाटक बंद हो गई थी और इतने में एक रेत से बड़ा ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर जीप को टक्कर मारते हुए रेलवे फाटक को तोड़ दिया, जिससे वाहन में बैठे हुए बोहरा समाज के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव का विशेष ध्यान रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि जिसके लिए समय समय पर थाना चौकी क्षेत्र में उपलब्ध बल की मदद से फ्लैग मार्च निकाला जाता है और क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्व किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। प्रशासन को आशा है आमजनों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी डर के बेहिचक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने का भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे लेकर थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम, आईटीबीपी और साथ ही कोबरा कमांडो के अधिकारी जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया और आम जनों को भी जागरूक किया गया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी डर के लोग जो हैं वो अपना मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लेकर थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम और आईटीबीपी और साथ ही कोबरा कमांडो के अधिकारी जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया और आम जनों को जागरूक किया गया। ये पूरी तस्वीर जो है वो कबरदा से है, जहां पर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया कि आप अपने मताधिकार का बिना किसी डर के प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही सिटी कोतवाली पुलिस, आईटीबीपी और कोबरा कमांडो के अधिकारी जवानों के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो का 95 से 96% जो काम है वो जनता के बीच जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी फालतू की जुमलेबाजी करती है। ये चुनाव रेवड़ी और राबड़ी के बीच में फंसी हुई है। अगर आप किसान और मजदूरों के लिए काम करते हैं तो उसे बीजेपी रेवड़ी कहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पैसा अडानी को देते हैं तो उसे रबड़ी कहा जाता है। 5 साल बाद जब कांग्रेस फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ी है तो 5 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि पूरे देश में धान खरीदी का सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार देती है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। रोजगारी बढ़ा छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, तो जहां पर हमारी सरकारें विशेषतः छत्तीसगढ़ में वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नहीं है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से
सुनाई दे रहे हैं। राजनीति में गलत तरीके से लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम में और उनमें यह अंतर है। हम में और उनमें यह अंतर है कि हमने राम गमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वो आस्था का प्रतीक है, लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने भैया कोई काम नहीं किया, उसी के नाम पर वोट दे दो। हमने काम भी किया, हमने आपकी आस्था को भी पूरा किया, हमने वो हर काम किया जो हमें लगता है कि समाज के हर तबके के लिए होना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बस्तर प्रवास पर पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास है और 5 साल हमने काम करके दिखाया है। हमने जो वादे किए थे जनता से उसे पूरा किया है। और कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के दिन अब खत्म हो चुके हैं। इस बार हम लोग 75 सीटों से ज्यादा लाकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरी का कार्य करना है और हम लोग हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरी का कार्य करते हैं। ये हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि 5 साल हमने काम करके दिखाया है और लोगों में हर्ष है, लोगों में उम्मीद है, लोगों में विश्वास है और इसी भरोसे को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। लोगों का भरोसा कांग्रेस में रहा और हमने उनके भरोसे को पूरा किया। जो राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे उसको हमने पूरा किया और आने वाले समय में भी हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं और आगे कांग्रेस की सरकार 75 से ज्यादा हम सीटें लेकर, और खास तौर से मैं कहूंगी कि जहां हम हैं बस्तर, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हम अपनी सब सीटें जीतेंगे। और अब एक और मामला है कि साथ में जुड़ा हुआ हमारे अध्यक्ष हैं दीपक बैद जी, हमारे अध्यक्ष भी बने और अब यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और लोग इनका साथ देंगे। हमारे उभरते हुए सितारे हैं, ये आगे का भविष्य है। लोग सब जुड़कर मिलकर यहाँ की हमारी सारी की सारी सीटें जिताएंगे। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में चुनावी हलचल तेज हो गई और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को विजयदशमी के पर्व पर पेटलावद के गांधी चौक के बस स्टैंड पर कांग्रेस प्रत्याशी वाल सिंह मेड़ा ने कार्यालय का पूजा अर्चना की और साथ ही इस दौरान फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ भी किया। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले नवीन कार्यकर्ताओं का विधायक वाल सिंह मेड़ा ने कार्यालय पर माला पहनाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश मुथा और साथ ही जिला महामंत्री मन्नालाल हमांड और समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक उठक बैठक शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में पेटलावद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से नाराज बागी उम्मीदवारों ने सोमवार को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। और आपको बता दें कि मौजूदा जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके बाद में बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने अधिकृत उम्मीदवार निर्मला भूरिया को भी घोषित किया है। जब भी सर्वे वाले आए हैं जी, देखिए, जब भी मैं जनपद से और घर से जाता हूं जनता के बीच में, तो जनता के बीच में जब चुनावी माहौल में मैं गया, हर जगह हर गांव गया, गांव में एक ही आवाज आई कि हमको आप लोग हर बार रामा ब्लॉक से विधायक चुनने की बात करते हो, तो कभी तो इधर आप लोग स्थानीय मुद्दे की बात करो और स्वयं आप लोगों को लड़ना चाहिए। सालों से उधर रामा ब्लॉक से विधायक बनते आ रहा है, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, तो एक बार स्थानीय लोगों ने भी इधर पूरा मूड बना लिया है कि हमें स्थानीय विधायक चाहिए। खबर पंगाजूर से, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व वन मंत्री और अंतागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी विक्रम देव उसेंडी से हमारे संवाददाता गणेश सरकार ने खास बातचीत की और अपने शासनकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। चुनाव में पिछले 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी 2004 से लेकर 2018 के बीच, तो विकास के तो बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन
प्रमुख रूप से मैं इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा, जो बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर उस समय 2003-4 की लोड की समस्या बहुत ज्यादा थी। उससे हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, खेती बाड़ी का काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। हमारे पढ़ने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस सबको ध्यान रखते हुए हमने इस पुरनपुर क्षेत्र में विधानसभा की बात करें तो बहुत जगह 32/11 केवी के पावर सब स्टेशनों का निर्माण करें। उसमें प्रमुख रूप से आप बात करें तो आपके यहाँ पर गोंडापुर क्षेत्र में। आज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता